स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये 12th चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स का। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या होता है। ऑलरेडी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है इसके बारे में। तो सर्कल एक कलेक्शन होती है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन। बट कौन से पॉइंट्स? ये सारे पॉइंट जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं सर्कल का, लेटर से ओ, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। क्या बोला हमने? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है सर्कल जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। ये सारा डिस्टेंस जो है वो सेम है इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये सारी कलेक्शन जो है अगर इसको हम कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है एक सर्कल। सर्कल के अंदर का जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड एरिया, और ये जो बाहर वाले लेंथ है इस सर्कल की इसको कहते हैं सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब पूरे सर्कल का अगर आप हाफ कर दो तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और उसके बाद अगर आपको बहुत बार क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का पूछता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट मतलब पूरे सर्कल का 1/4। ये पूरा अगर आपका सर्कल है तो ये इसका 1/4 ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका अगर हम 1/4 कर दें तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। देन कम्स सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि ये पूरी लंबाई ये वाली। ठीक है, तो ये होती है 2 पाई आर, या इसे हम पाई डी भी लिख सकते हैं बिकॉज 2 टाइम रेडियस ही क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर होता है 2 टाइम रेडियस। देन सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो अगर पूरे सर्कल की सर्कमफरेंस 2 पाई आर है तो आधे सर्कल की क्या हो जाएगी? अपॉन में 2 और 2 कैंसिल, यानी कि पाई आर, या फिर आप लिख सकते हो पाई डी ओवर 2। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सर्कमफरेंस, अगर मैं सेमी सर्कल की सर्कमफरेंस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि देखिए ये पूरा सर्कल होता है आपका, उसका आधा, यानी कि ये हो गया सेमी सर्कल। तो अगर हम बोल रहे हैं सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि हम सिर्फ इस वाली लंबाई की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर हमेशा आउटर बाउंड्री होती है और जो कि क्लोज होती है। तो ये बना आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये पूरी लंबाई दिस प्लस दिस, और ये चीज़ क्या है? ये है डायामीटर। ठीक है, तो सर्कमफरेंस होती है पाई आर, तो इस पाई आर में ये डी भी ऐड करना होगा, तो पाई आर प्लस डी हो गई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट इन दोनों के एरियाज निकालने को आएंगे। तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा है सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर होता है अगर आप एक सर्कल में 2 रेडियाई खींच लो इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल है, इसमें ये ओ ए ये भी एक रेडियस है, ओ बी ये भी एक रेडियस है। तो 2 रेडिया है और इस आर्क के बीच में जो रीजन बन रहा है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। वैसे इन दोनों रेडियस और इस वाले आर्क के बीच में भी रीजन बन रहा है, दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर। तो छोटे वाले सेक्टर को कहते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेक्टर। अब हमें निकालने इसके एरियाज, तो हमें पहले ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली आर्क जो है सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये हो जाएगा। देखिए पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन से, किस फ्रैक्शन से? थीटा ओवर 360, क्योंकि 360 पूरा एंगल है लेकिन सिर्फ हमें तो थीटा वाले पोर्शन का चाहिए, तो फ्रैक्शन बनेगी थीटा ओवर 360। तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें ये मेजर सेक्टर वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखिए पूरा एंगल होता है 360, उसमें से अगर आप थीटा माइनस कर दें तो ये एंगल बन गया 360 माइनस थीटा। तो देयरफॉर फॉर्मूला बन गया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट होता है एक सर्कल और एक कॉर्ड के बीच का रीजन। अगर ये सेंटर है सर्कल का और ये कॉर्ड है लेट अस से ए बी,
तो इस ए बी कॉर्ड और ये वाली ए बी माइनर आर्क है और ये भी ए बी आर्क है, लेकिन ये बड़ी वाली है दैट इज़ मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जो कॉर्ड के साथ रीजन बनाती है दैट इज़ कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो बड़ी वाली मेजर आर्क बनाती है कॉर्ड के साथ दैट इज़ कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो ये बड़े वाला हो गया मेजर सेगमेंट और ये छोटे वाला है माइनर सेगमेंट। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों रेडियाई खींच लेते हैं और पहले तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगी। अगर हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिलेगा। अब डिपेंड करता है ट्रायंगल कौन सी है, तो ट्रायंगल के लिए आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। पहले हम सेगमेंट का देख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर माइनर सेगमेंट का निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। अगर माइनर का चाहिए तो माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, अगर मेजर सेक्टर चाहिए होगा तो मेजर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है। ये मेजर वाला सेक्टर है तो उसमें से आपको, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो बढ़ेंगी वो ये वाली होगी, ठीक है। मेजर सेक्टर का आपको ये वाला एरिया चाहिए होगा, ये वाला, ठीक है। तो मेजर सेक्टर के लिए पहले आप क्या निकालोगे, मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। दो तरीके से निकाल सकते हो आप। अगर आपको माइनर सेगमेंट का आप निकाल चुके हो तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए आप सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि माइनर सेगमेंट का आपने निकाल लिया है तो मेजर सेगमेंट के लिए पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर लोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। देखते हैं ट्रायंगल के फॉर्मूलाज, ट्रायंगल के एरियाज के फॉर्मूलाज। ओके, तो जो आपका सर्कल के अंदर ट्रायंगल होगी या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है जब तीनों ही एंगल 60-60 के होंगे, यहाँ पे 90 का होगा, या फिर एंगल कोई और हो सकता है इन दोनों के अलावा। 60 के अलावा अगर कोई और 60 और 90 के अलावा कोई भी एंगल होगा तो लेट अस से थीटा है यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चंस में इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल हम याद रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली ट्रायंगल का एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट कब हमें पता होंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये रेडियस ही बेस होगी और रेडियस ही हाइट होगी, और जब यहाँ पे 60 डिग्री होगा ये हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या होगी इस ट्रायंगल की, साइड होगी रेडियस, ये भी रेडियस, और अगर कॉर्ड भी रेडियस के बराबर होगी तभी ये इक्विलेटरल होगी और तभी सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ऑल द एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल के लिए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और राइट एंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके अलावा कोई और बचेगी तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, उसकी जो ये वाली मीडियन होती, ये वाला एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एक एंगल थीटा पता है और एक साइड पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके उसका ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों निकाल सकते हैं। फिर फर्दर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो अभी क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। तो क्वेश्चन में बोला है हमें दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 19, एक सर्कल की रेडियस है 9, और जो हमारा नया वाला सर्कल बन रहा है यहाँ पर उसकी जो सर्कमफेरेंस है वो इन दोनों की सर्कमफेरेंस के बराबर है, और उसकी हमें रेडियस पूछी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले रेडियस ऑफ
radius of first circle is equals to 19 centimeter. Then radius of second circle is equals to 9 centimeters. अब इन दोनों की circumference of first circle, ठीक है। जो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल माना है इसको हम R1 कह देते हैं, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल को हम R2 का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई R1। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई R स्क्वायर। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, अब इसके लिए हमें कहा है दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस को ऐड कर लो। अब हमने नए वाले सर्कल की रेडियस को R माना है, तो हमारे पास इस नए वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए 2 पाई स्मॉल r, और ये किसके बराबर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 के बराबर। तो यहाँ से ये है 2 पाई R इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2, 2 पाई कैंसिल हो गया, नए सर्कल की रेडियस हो गई R1 प्लस R2। तो R1 है 19 और R2 है 9, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। नए सर्कल की रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और सेकंड सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है हैविंग एरिया, जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। तो ये एक बड़ा सा सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया को मिलाकर बन रहा है। इसको अगर हम रेडियस को R1 और इसको R2 मान लें और इस नए वाले सर्कल की रेडियस को चलो कैपिटल R ले लेते हैं, तो ये सेइंग जो छोटे वाले सर्कल का एरिया दैट इज़ पाई R1 स्क्वायर और दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर और नेक्स्ट वाले का होगा पाई R स्क्वायर। तो इन दोनों के सम के बराबर है ये वाला एरिया और इसकी हमें रेडियस पूछी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल उसको R1 का नाम देते हैं, R1 है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको हमने A1 का नाम दे दिया दैट विल बी पाई R1 स्क्वायर एंड R2 दिए हमें 6 सेंटीमीटर। तो एरिया दैट इज़ A2 सेकेंड सर्कल का एरिया वो हो गया पाई R2 स्क्वायर। देन लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, नए सर्कल की रेडियस को हमने R मान लिया, देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हमें, जो बड़े वाले सर्कल का एरिया है वो छोटे वाले दोनों सर्कल के एरियाज के सम के बराबर है। तो ये है पाई R स्क्वायर, यहाँ पे पाई कॉमन ले लें तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस ये है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करके आ गया 100। अगर हमें R चाहिए तो स्क्वायर पर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 10, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस है यानी कि लंबाई जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए इस तरह से ये गोल्ड रीजन है, ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, सारे के सारे क्या हैं, सर्कल्स हैं। तो यहाँ पे इन सब का हमें इंडिविजुअली एरियाज पूछे हैं कितना होगा, गोल्ड वाले कलर के स्कोर कार्ड का कितना होगा, रेड वाले का कितना होगा एंड लाइकवाइज।
और गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, जो अंदर वाला गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर्स। और कहा है जो आगे वाले बैंड्स हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसकी लेंथ 10.5 है, इसकी लेंथ भी 10.5 है, इसकी भी राइट ना, सो ऑन, ठीक है। सबकी रिस्पेक्टिवली लेंथ जो इतनी इतनी बढ़ती जा रही है। तो हमें इनके एरियाज पूछे हैं। चलो सर्कल, फर्स्ट सर्कल को हम C1 बोल देते हैं, सेकंड सर्कल को C2, फिर C3, C4 और C5, ये 5 हमने सर्कल्स मान लिए। फर्स्ट सर्कल और गोल्ड रीजन एक ही बात है। तो हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गोल्ड रीजन का डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल और gold region is equals to 21 centimeter. Therefore radius of gold region, या हम इसको रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर्स। अब निकालते हैं इसका एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, वही किसके इक्वल है, एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, और उसका नाम दे देते हैं हम AG, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। क्या हो जाएगा, πRg²। गोल्ड रीजन वाली रेडियस को हमने RG का नाम दिया है, तो 22/7 इंटू रेडियस है 21/2, इसका स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख ले, 2 11 7 3 33 इंटू 21/2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 33 और 2 से इसको डिवाइड करके, तो इट कम्स आउट टू बी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। देन है अब रेड रीजन का हम डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल सकते। रेड के लिए हमें पहले इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना होगा और उसमें से गोल्ड वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज C2। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, पहले की रेडियस थी 21/2, उसमें ऐड कर देंगे 10.5, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड करो तो भी 10.5 आता है, तो 10.5 प्लस 10.5 हो गया 21 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड सर्कल की रेडियस, यानी कि R2 कह देते हैं, चलो उसको R2, सेकंड सर्कल की रेडियस को R2 का नाम दे दिया, ये आ गई 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या हो जाएगा, πR2², that is 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो आ गया ये 3 to the 6 इंटू 21, ये आ गया आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन, तो रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें एरिया सर्कल 2 का एरिया, सर्कल 2 के एरिया को हमने A2 का नाम दे दिया, तो A2 के में से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, दैट इज 1386 माइनस 346.5, तो ये माइनस करके आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड यानी कि रेड रीजन का। अब सिमिलरली रेडियस ऑफ थर्ड की रेडियस हो जाएगी, अभी 21 थी, इसमें फिर से ऐड कर दो 10.5, तो ये बन गया आपके पास 31.5 सेंटीमीटर्स। तो थर्ड का एरिया निकाल लेते हैं, कितना हो गया, πR3², ये निकाल रहे हैं हम एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, 7 1 7 4 28 और 7 5 35, और इस सबको मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ
रेड के बाद आता है हमारे पास ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो थर्ड सर्कल का एरिया है हमारे पास यह है, ये देखिए थर्ड वाले सर्कल का एरिया है ये वाला और सेकंड वाले सर्कल का एरिया है ये वाला। तो माइनस करेंगे इसमें से 3118.5 माइनस 1386, तो उसको माइनस करके आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.5 और ये 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ओके, अब नेक्स्ट हमने थर्ड सर्कल तक निकाल लिया। अब रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल, तो अभी आई थी 31.5, उसमें फिर से 10.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 7 6 42, 132 इंटू 42 आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ नेक्स्ट रीजन है हमारे पास ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो 5544 माइनस 3118.5 सॉल्व करके आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ब्लैक रीजन का। ओके, नेक्स्ट है आपका रेडियस। नेक्स्ट फिफ्थ सर्कल की रेडियस हो जाएगी, अभी आई थी 42, तो 42 प्लस 10.5 तो ये हो गया 52.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 7.5 और इस सब को सॉल्व करके आ गया हमारे पास 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ नेक्स्ट रीजन हमारे पास ब्लैक के बाद है वाइट। वाइट रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। फिफ्थ का है 8662.5 माइनस इसका है 5544। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सारे रीजन्स का एरियाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर्स ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस does each wheel make in 10 minutes when car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये रोड है मान लीजिए और यहाँ पर ये गाड़ी का एक व्हील की बात करते हैं। अब एक व्हील जैसे यहाँ से मान लो ये ए पॉइंट है और ये लेटर से बी पॉइंट है, तो यहाँ से घूमना शुरू करेगा टायर, जब घूमेगा तो आगे की तरफ भी बढ़ेगा, जैसे घूम घूम के फिर ये इस तरह से आगे चला जाएगा ऐसे घूम के, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जब एक पूरा एक चक्कर काट लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, एक बार जब ये टायर घूमता है पूरा यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा तो घूमने के साथ साथ ये आगे की तरफ भी बढ़ेगा, तो पूरा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो होता है इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, एक बार एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन में ये एक सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस लेगा, कितने चक्कर काटेगा। तो पहले हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए। 1 घंटे में वो कवर करता है 66 किलोमीटर। हमें स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर 1 आवर मतलब 60 मिनट। आई कैन राइट डिस्टेंस covered in 60 minutes is equals to 66 किलोमीटर्स। हमें पूछा कितना 10 मिनट्स में, अगर 60 मिनट में इतना तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 66/60 किलोमीटर्स। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11 किलोमीटर्स। क्योंकि रेडियस दी है इसकी सेंटीमीटर्स में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ। 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे
5 0 लगाने पड़ेंगे, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर। तो 11 लाख सेंटीमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, सॉरी कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स में उसको डिस्टेंस कवर करना इतना, तो इतने डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर कितने रेवोल्यूशंस कवर करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, और इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, 2 पाई आर डिस्टेंस इज कवर्ड इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू 1। 2 पाई आर डिस्टेंस वो एक रेवोल्यूशन में कवर कर रहा है, तो 11 लाख किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितना 1/2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 11 लैक्स। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 लैक्स अपॉन 2 इंटू पाई का 22 नीचे और 7 ऊपर, और रेडियस है हमारे पास 80। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 2 ज़ा 4, तो 4 25 होता है, 25 1 2 3 यहाँ पे आ गए। अब इसको 0 से 0 और 8 से कट कर लेते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 2 20, तो ओके सॉरी यहाँ पे आपका ये डायमीटर गिवन था, ये था डायमीटर, तो यहाँ से हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन था 80 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस हो गई 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर होगा। 0 से 0 कट, 4 से काटेंगे तो 8 3 ज़ा 24 और 8 4 2 ज़ा 8, और एक सेकंड, इसको फिर से कर लेते हैं इस वाले प्रोपोर्शन को सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस हो जाएगी 80/2 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाएगा, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगा। When car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में गाड़ी 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देखिए ये रोड है अगर, और ये है व्हील, ठीक है, लेट अस से ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, घूमेगा तो एक जगह तो घूमेगा नहीं, गाड़ी आगे भी जाएगी, तो ऐसे घूमता घूमता ये एक चक्कर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, लेट अस से ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हील, कोई भी व्हील, 2 पाई आर, एक सरकमफरेंस के बराबर। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब पहले चलो हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर की जगह हम 60 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं, तो 1 घंटे में 66 यानी कि 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हमें कितने में पूछा है, 10 मिनट्स में, तो पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट में हो जाएगा 66/60 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए हो जाएगा 66/60 इंटू 10, तो दैट इज़ 11 किलोमीटर्स। ठीक है, 11 किलोमीटर्स आ गया, लेकिन हमें जो रेडियस दी है वो है सेंटीमीटर में, तो 11 किलोमीटर्स के अगर हम सेंटीमीटर्स बनाएं तो यहाँ पे 5 zeros लग जाएंगी। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर्स। तो अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन चेंज होके अब ये नहीं रह गया कि 10 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा। बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि इतना डिस्टेंस वो कितने चक्करों में, कितने रेवोल्यूशंस में कंप्लीट करेगा। तो एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है 2 पाई आर, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड in a number of revolutions is equals to 1/2 pi r multiply by 11
लैक्स। ठीक है, तो कितना हो गया 11 लाख अपॉन 2 पाई आर। 2 ये पाई का 22 नीचे, 7 ऊपर, रेडियस है 40, 0 से 0 और यहाँ पे 4 से कट करें पहले, यहाँ से 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा। ठीक है, अब 2 टू ज़ा 4 हो गया 4 से, और ये 4 4 ज़ा 16। अगर 16 से हम काउंट करेंगे 2 2 10,000 बचा है हमारे पास यहाँ पे। तो ये आपका बचा था ये 1 0 0 0 0। ठीक है, अब हमें 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 16 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 16 6 ज़ा 96 बच के 40, और 16 टू ज़ा 32 बच के 8, 16 5 ज़ा 80। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ा 35, 3 7 टू ज़ा 14 प्लस 3 17, 7 6 ज़ा 42 और 43। तो इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए 4375 रेवोल्यूशंस। इतने रेवोल्यूशंस लगाएगी वो गाड़ी 10 मिनट्स में। गाड़ी क्या मतलब उसके टायर्स। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है करेक्ट चॉइस को मार्क करेंगे। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी सर्कल की पेरीमीटर और एरिया इक्वल हैं, न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो गिवन क्या है, हम लिख सकते हैं गिवन है क्वेश्चन में एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, अगर ये सर्कल मैंने ये बना लिया और सर्कल की रेडियस को अगर r मान लिया तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और ये सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर हो जाएगी 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएगा, r वहाँ जाएगा, तो r आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स। ठीक है, किसी को ये समझ नहीं आया कैसे क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे देखिए लिखा था हमने पाई r स्क्वायर का मतलब होता है पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू ये है 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई से पाई गया, r से एक r गया, तो r इज इक्वल्स टू आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।